लीची के पेड़ से और जो लीची में जो फूल लगे हुए हैं उस फूल से भी है उसके संख्या को बढ़ाना, और जो वर्कर भी है वो बेसिकली मतलब हाइजेनिक जो बोलते हैं, और बाकी जगहों में जो शहद निकाला जाता है। अभी एक बार यहाँ पर देख लीजिए ये शहद। हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो के साथ। सो आप देख रहे होंगे कि हमारे चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारे लीची के बेसिकली पेड़ है, और हम लोग अभी लीची कैपिटल ऑफ इंडिया से जाने जाने वाला शहर मुजफ्फरपुर में है, जो कि बिहार में है। और हमारे चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लीची के पेड़ है, और साथ में यहाँ पे हनी के बॉक्सेस भी दिख रहे होंगे आपको। और जो हमें पहले से जानते होंगे या फॉलो करते होंगे उनको पता है कि हम लोग शातवी ब्रांड से लीची हनी भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ लीची हनी में है क्योंकि जो लीची है वो बेसिकली मुजफ्फरपुर का यूएसपी है। सो हमारा जो विजन था या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है, क्यों ना हम अपने शहर मुजफ्फरपुर से जो लीची हनी है उसको पूरे देश दुनिया में पहुंचाए। सो उसके लिए हम आपको यहाँ पे बेसिकली आज दिखाने वाले हैं कि कैसे ये जो बी है वो मोबाइल लीची के पेड़ से और जो लीची में जो फूल लगे हुए हैं उस फूल से कैसे हनी को कलेक्ट करके मोबाइल तुम्हारे पास है, और कैसे हम आप तक प्योर और आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और किस किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो वो हम लोग बेसिकली देखते हैं, चलते हैं और समझते हैं। सो बेसिकली हमारे साथ दयानंद जी है। मेन हमारे जो प्लेयर है शातवी के वो बेसिकली दयानंद जी ही हैं। दयानंद जी ही हम लोगों को बेसिकली हमारे साथ एक एसोसिएट पार्टनर है जो हमको लीची हनी में बेसिकली हेल्प करते हैं, और ये एक्सपर्ट लोग भी है। मुजफ्फरपुर में सबसे एक्सपर्ट और सबसे पुराने लोग हैं दयानंद जी। सो दयानंद जी से बेसिकली हम लोग समझते हैं कि कैसे जो बी है वो हनी को कलेक्ट करके लेके आता है, और बाकी के जो चीज़ें हैं वो हमको दयानंद जी ही बताएंगे। जी दयानंद जी, आइए हम आपको बक्सा खोल करके जो है दिखाते हैं जी। और उसमें सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे जो बी है वो कैसे लीची के फूलों से हनी को कलेक्ट करके लेके आते हैं, ताकि हमारे दर्शक को एक थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो मिल पाए। मधुमक्खी को फूल चाहिए जी, फूल से जो है सो रस मिलता है। अच्छा, फूल में जो रस होता है मधुमक्खी जाती है और उस फूल पर जो रस होता है जो वेस्ट होता है, तो उस रस को जो है सूर से चूस करके जो है, और वो उसके माथे पर एक थैली होता है जिसमें वो भर के लाती है और छाते में अपने आगे भविष्य में खाने के लिए जी इस्तेमाल करने के लिए वो स्टोर करती है। अच्छा, इसको भविष्य में खाती भी है उसको? तो वो स्टोर, जैसे डल सीजन हो गया, बरसात के दिन हो गया, तो ये फ्लावर हमेशा नहीं मिलते रहता है। जैसे अभी लीची का सीजन है तो 15-20 दिन का सीजन रहता है। अच्छा, तो इसमें जो 15-20 दिन तो उसको रस मिलेगा, फिर इसके बाद तो यहाँ कुछ मिलना नहीं है। तो उसको वो सालों भर खाने के लिए वो स्टॉक करती है कि हमरा एक साल जो है वो समय निकल जाए, फिर दूसरा सीजन आएगा तो फिर उसका। तो बेसिकली हम लोग जो हनी कंज्यूम करते हैं वो मधुमक्खी का खाने का, मतलब आप कह सकते हैं खाने का आहार जो होता है। अच्छा, जो मधुमक्खी भविष्य में खाने के लिए, एक तो पहले तो फूल पर जाती है तो पहले अपना पेट भरेगी, खा पी लेगी, उसके बाद जो है सो वहाँ से लेकर के जो है वो बक्से में। अच्छा, इसमें बी में भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे वर्कर बी हो गया और कुछ रानी या कुछ ऐसा है कि इसमें जो है सो 3 तरह का मधुमक्खी होता है। हाँ, तो आप देख पा रहे हो चारों तरफ यहाँ पे, आप अभी हम दिखाइएगा भी इनको कि कैसे बी है, जो खोल करके दिखाते हैं जी। तो उनका क्या काम होता है जो आप बता रहे थे, ये 3 प्रकार के जो बी होते हैं? रानी होती है, उसका काम अंडा देना होता है। अच्छा, जनसंख्या को बढ़ाना होता है, बढ़ाने के लिए जी। तो वो रानी जो है अपने जीवन में एक बार मीट करती है। अच्छा, और उसका लाइफ 3 साल का होता है। 3 साल तक वो अंडा जो है पूरे, मतलब वो पूरे जिंदगी वो अपना अंडा देते रहती है। अच्छा, तो रानी भी जब तक जिंदा है तब तक वो अंडा देते रहती है, पॉपुलेशन बढ़ाती रहती है अपने कॉलोनी में, और एक बार ही मीट करती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा मीट नहीं करती। अच्छा, और ड्रोन जो है वो जो है वो क्वीन को सिर्फ मीट कराने के लिए जो है काम में आता है, प्रजनन में, बाद बाकी उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, वो बैठ के खाती है। अच्छा, इसलिए डल सीजन में जो है वर्कर मधुमक्खी
उसका मतलब जनसंख्या ख़त्म कर देती है। मतलब रानी के पास ये क्षमता है कि उसको कितना वर्कर चाहिए, कितना ड्रोन चाहिए, कितना क्वीन चाहिए, पैदा करना है नहीं करना है, ये उसके कंट्रोल में होता है। अच्छा। वो उसी हिसाब से, जैसे डल सीजन आ गया, खाने का अभाव होगा तो ड्रोन तो बैठ के खाएगी, इसलिए ड्रोन पैदा उस समय नहीं करती है, उसमें अंडा नहीं देती है, ड्रोन पैदा नहीं होगा। तो इस तरह से वो अपना खाने का जो है भी मतलब इस तरह का पूरा एबिलिटी एक रानी मधुमक्खी में होती है। हाँ। सो जरा बॉक्स खोल के हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। खोलो आराम से। अभी इसमें शहद आ चुका है, इसको हम निकाल के भी दिखाएंगे कैसे कैसे निकलता है। अभी पहले क्वीन देखो, क्वीन चेक करो तो। सो इसमें सब तरह के बी हैं क्या? हाँ, अभी पहले हम चाहेंगे कि आपको इस इतने सारे मधुमक्खी में क्वीन खोज करके दिखाया जाए कि क्वीन कौन सा है। क्वीन का स्पेसिफिक? वो पूरे बक्से में एक ही क्वीन होती है। अच्छा। और ड्रोन का संख्या कम ज़्यादा होते रहता है, बाकी वर्कर मधुमक्खी होती है। वर्कर मधुमक्खी का काम है शहद लाना, बच्चे का परवरिश करना, अच्छा। पराग लाना, सर सफाई करना, खोजी दस्ता, मतलब जितना भी काम वर्क का जो काम है, जो भी वर्क है वो ये वर्कर मधुमक्खी ही करती है। अच्छा, तो देखिए इसमें कितना यूनिटी है कि सारे का काम ऑलमोस्ट बांटा हुआ है कि किसको क्या काम। हाँ, रानी अंडा देने का काम करेगी, ड्रोन जो है वो सिर्फ मीट के लिए जो है सब काम में आती है, प्रजनन के लिए काम में आती है। उसके बाद उसका कोई काम, ये देख लीजिए आप, जूम करके देखना चाहेंगे कहाँ? ये वाला जो काला वाला मोटा वाला दिख रहा है, ये ड्रोन है, ये ड्रोन है ना, दिख रहा है? और बाकी जो है ये सब वर्कर मक्खी, ये ड्रोन है। ये इसका साइज मोटा, ड्रोन का साइज मोटा होता है, काला होता है, और जनरल मधुमक्खी से थोड़ा लंबाई ज्यादा होता है। जी जी जी, वो क्लियरली समझ में आ रहा है। हाँ, अभी क्वीन भी इसमें हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, आपको ड्रोन मधुमक्खी भी दिखाया और यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको रानी मधुमक्खी भी दिखाएं। और ये शायद आप पहली बार ये चीज़ देख रहे होंगे, अगर आप बी से रिलेटेड अगर कोई काम नहीं कर रहे होंगे या हनी से रिलेटेड कोई आपका काम नहीं होगा, आई होप। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आपको सारे चीज़ों को दिखाने, ताकि आपको शुद्धता पता चल पाए कि हम लोग किस तरह के हनी आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो हमारा पूरा कोशिश है, क्योंकि लीची हनी में ही बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लीची है वो बिहार का और मुजफ्फरपुर का एक यूएसपी प्रोडक्ट है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना देश या आप बाकी के जो कंट्री है वहाँ पे भी इसको पहुँचाया जाए। रानी दोबारा खोजने के बाद मिली है। सो हम लोगों ने बहुत बेसिकली मेहनत किया है और यहाँ पे आपको जूम करके बेसिकली दिखाया जा रहा है। देखिए ये जो बीच में जो घूम रही है बेसिकली, सो ये रानी मधुमक्खी है करना, और जो बाकी के जो वर्कर बी है उसके संख्या को बढ़ाना, और जो वर्कर बी है वो बेसिकली हनी कलेक्ट करने का काम करती है। सो ये आप बेसिकली हम लोगों ने एक सारे चीज़ों को बताने का कोशिश किया है कि कैसे यहाँ पे यूनिटी में ये जो बी है वो काम करते हैं हनी को कलेक्ट करने का। और ये बेसिकली छाता है, इसी में हनी कलेक्ट होता है। हाँ, ये जो है छाता है। अब हम आपको शहद निकाल के दिखाएंगे, इस बक्से का शहद इसी बक्से से निकाल के दिखाइएगा। हाँ, इसी बक्से को अभी आपके सामने में निकाल रहे हैं। देखिए हम लोग लाइव आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ कैसे हम लोग हनी को बेसिकली यहाँ से निकालने वाले हैं इस छाते से। सो हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जी अब ये देखा जाए, एक मिनट रुक। ये देखिए, ये रस से भरा हुआ है पूरा छाता, है ना जी। बेसिकली इसी को हम लोग प्रोसेस करके हनी निकालते हैं। इधर से देखिए, पूरा रस से भरा हुआ है। अब पॉज कर दो बेटू। ये शहद निकाला जा रहा है, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ से मक्खी को झाड़ करके यहाँ से सिर्फ खाली छाता जो है
वो मशीन में जाएगा और मशीन से शहद निकल करके ये इसके छाते को पुनः वापस बक्से में डाला जाएगा। सो बेसिकली ये आप जो छाता है उसको डैमेज नहीं करते हैं। अच्छा। इसका जो अंडा बच्चा होता है उसको भी मधुमक्खी घुस गई थी अंदर में। सो आप देख रहे हो कि कितना ये डेंजर काम है, कैसे ये लोग काम करते हैं और कितना डेंजरस काम हो सकता है, और क्योंकि काटता भी बहुत है। काटता भी है ये ना, काटता है ना। अभी अंदर सेफ्टी के लिए तो ये नकाब लगा के रखे हैं जी, कि मुंह से जो बोलते हैं या सांस छोड़ते हैं तो उसमें एक तरह का स्मेल हर आदमी के शरीर से सांस से मुंह से निकलता है, तो स्मेल आने से जो है वो ज़्यादा मुंह पर अटैक करता है, ज़्यादा काटता है, इसलिए नकाब पहनना जरूरी होता है। वैसे काट तो कहीं भी सकती है। तो अभी आप देखें ये छाता जो है इन बक्से से निकाल लिया गया है। अब ये मशीन में जाएगा और वहाँ पर शहद निकलेगा। सो हम लोग लाइव आपको दिखाने वाले हैं, लाइव देखते रहिए। आप देख सकते हो कि इस तरह के कितने यहाँ पे हनी बी बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपको शुद्ध हनी ही पहुँचाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे हनी है जो कि खाने लायक नहीं है, और उसको आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन करके मार्केट में बेचा जा रहा है। सो आपको यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो ये कुछ मॉस्क्यूटो नेट लगा हुआ है ताकि इसमें जो बी के जो अंदर आ जाइए आप लोग, संख्या हो वो कम हो। सो यहाँ पे जरा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को क्या क्या यहाँ पे लगाया है सर आपने। ये शहद निकालने की मशीन है, ये स्टेनलेस स्टील का है। अच्छा। ये मतलब हाइजेनिक जो बोलते हैं, वो बाकी जगहों में जो शहद निकाला जाता है वो टीना चदरा का जो मशीन बना हुआ था, लोहे का बना हुआ होता, तो ये हम लोग स्टेनलेस स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए फूड में अगर आप डील कर रहे हो तो स्टेनलेस स्टील फूड के लिए बहुत अच्छा ग्रेड होता है। सो आप देखिए यहाँ पे कैसे सर ये क्या है बेसिकली। कौन सा? ये जो आप दिखा रहे हो, ये वाली? नहीं, स्टेनलेस स्टील का जो ये है, स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है। अच्छा, इसी से आप हनी निकालोगे? ये मशीन है, इसमें हम आपको अभी छाता जो अभी आपके सामने लाए हैं, अभी उसको जो इसमें डाल के शहद निकालते हुए हम आपको दिखाते हैं जी। इसका जो होता है, ये देखिए, इसका वजन जो है लगभग 2.5 किलो के आसपास होगा, 2 से 2.5 किलो है ना। इसको जो है सो हम अभी इसमें निकालते हैं। इसको थोड़ा सा सील जो कर देता है, अभी लास्ट सीजन है, नहीं तो ये पूरा सील होता, और सीजन ख़त्म हो रहा है, इसलिए जो है अब जो इसमें शहद है वो मधुमक्खियाँ पी जाएगी, खा जाएगी, इसलिए हम लोग जो है सो अभी निकाल ले रहे हैं। लास्ट टाइम है, नहीं तो ये पूरा सील होता है। इसको चाकू से पूरा जैसे काटे हैं ऐसे काटना पड़ता है। अच्छा। और तभी शहद निकलता है। अब देख रहे हैं, डालो। सो ये बेसिकली आप सील को काट के फिर उस पर डाल रहे हो। इसका मुंह जो बंद रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं करेगा उसके ऊपर, तो शहद नहीं निकल पाएगी, मुंह जब बंद रहेगा तो, इसलिए इसको मुंह खोलना पड़ता है। चलो। सो इसको बेसिकली इसमें डाला जा रहा है ताकि इससे हनी को कलेक्ट किया जा सके। अभी एक बार यहाँ पर देख लीजिए ये शहद। ये देखा, शहद से पूरा भरा हुआ। अभी लास्ट टाइम है इसलिए थोड़ा कम शहद है, नहीं तो पूरा सील होता। अभी 1 मिनट, ये जो है ये मशीन को हम जब चलाएंगे तो चलाने से ये घूमता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने से क्या होता है कि इससे शहद जो है मशीन के दीवार में टकरा के नीचे जाता है, तो जो
ये आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सो छीटा जो है चारों साइड में वो शहद का आएगा नचाने से। इसको जरा तो घुमाइए। इसको हम अभी आपको घुमा के दिखाते हैं। घुमाने के बाद वहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे टीन लगा हुआ है। ये शहद पूरा निकल चुका है, अब आप देख सकते हैं। इसका वेट भी कम गया होगा। वेट पूरा हल्का हो गया, ये देखिए। सो ये हमको आपको पूरा प्रोसेस दिखाना था ताकि आप समझ पाओ कि कैसे ओरिजिनल हनी को प्रोसेस किया जाता है और कैसे आप तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अडल्ट्रेटेड हनी है और आपको दिखाने का मेरा मुख्य कारण यही था।